बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। वो कल रात आया जब कुछ नहीं लगा, लेकिन आज सुबह से बहुत दर्द कर रहे हैं पैर। क्या रे, ऐसे कैसे चलते रहे तुम लोग? कुछ समझ में नहीं आया मेरे। उस नेने ने मेरा माथा ठनका दिया। दत्ता, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, ऐसे नाम से नहीं बुलाते उनको। अरे वो हमसे कैसा भी बर्ताव करें, तब भी हमको उनको आदर देना ही होगा, जैसा हम पहले देते थे। माधव, तुम ही देते बैठो। मेरा तो कल दिमाग ही खराब हो गया था। उसमें बात पे बात बढ़ती गई, होश ही नहीं रहा। बस दिमाग में जमीन की ही बात चल रही थी। माधव के ध्यान में नहीं आया और मेरे भी नहीं। कहां से कहां पहुंच गए। चकवा ही था शायद। नसीब से जल्दी समझ में आया, वरना सुबह तक रास्ता भटकते ही रहते। मुझे तो बहुत देर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इधर उधर देखता रहा मैं। हमारा नसीब कि हम दोनों साथ में थे। अरे चकवा ऐसा ही होता है, बहुत घुमाता है। रास्ता दिखता ही नहीं, फिर कहीं और ही ले जाकर छोड़ देता है। तुम लोग संभल कर रहो, कहीं जाओ मत। हाँ माधव, अब ये सब भाभी को बताओ, देखो क्या बोलती है वो। ये चकवे जैसा भी कुछ होता है, वो कहाँ मानने वाली है। उसके पास तो इसके लिए भी कोई कारण होगा। इसमें क्या कारण होगा? हम क्या घूमने गए थे? गांव के छोटे बच्चे को भी पूछ कर देखो, छोटा बच्चा भी चकवे के बारे में बोलेगा। नामुमकिन है। ये भी ले जाओ। ए भाई, कैसी आवाज आ रही है रे? रुको मैं देखता हूँ। जाओ, सब लकड़ियां लेकर जाओ। ए बाबा, तुझसे नहीं हो रहा तो मैं आऊँ क्या? पांडु, ये भी ले जाओ। ए पांडु। हाँ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो बड़ी वाली भी ले जाओ। क्या हो रहा है रे? दत्ता भाऊ, होली है ना, तो लकड़ियां लेकर जा रहा है। जाओ, लेकर जाओ। हाँ, दे दे। घर के छत की लकड़ियां भी दे दे। हाँ, छत की लकड़ियां लेकर जाओ। आओ, जाओ, ले जाओ। दत्ता भाऊ, कोई तो मेरे गर्दन पे बैठ गया। एक दिन मैं ही तेरी गर्दन पे बैठूंगा। अरे तेरे मुंह में गोबर पड़े, ये लड़के लकड़ियां लेने आए और तूने सारी लकड़ियां उनको दे दी। रुक बावले, तू ना ऐसे नहीं मानेगा। दत्ता भाऊ, मारना मत। रुक, अभी बताता। अभी कहाँ गए दत्ता और माधव? दत्ता बाहर है, कुछ आवाज आई इसलिए देखने गया है। हाँ, लड़के आए होंगे लकड़ियाँ चुराने। होली है ना? हाँ, लेकिन इस होली में ये नहीं है। बाबा को पूरन पोली बहुत पसंद थी। दूध में भिगोकर चाव से खाते थे। मैं शादी के पहले पूरनपोली बनाती थी, है ना आई? और तुम्हें पता नहीं है भाभी, बाबा माधव और दत्ता में शर्त लगाते थे। हाँ, और जो ज्यादा पूरनपोली खाता था ना, उसके हाथ में चवन्नी रखते थे। कितने भी गुस्सैल थे, लेकिन होली में हुड़दंग मचाते थे। वार त्योहार में बहुत खुश रहते थे। वही गुण दत्ता में भी है। तो इस बार भी होगी ना होली? नहीं, इस साल घर में होली नहीं होगी। अब कैसा वार त्योहार और कैसी मौज। अब तो सब दिन एक जैसे हैं। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। आज होली है ना? हाँ, पर आपके घर में तो इस बार कुछ नहीं होगा ना? एक साल कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा अभी बोल रहे थे। आज मुझे भी बाबा की याद आ रही है। समझ सकती हूँ। ओ देविका, आई बुला रही है, मैं फोन रखती हूँ। आज होली है ना? हाँ, तुम्हारे मुंबई में होली मनाते होंगे ना? और क्या, बहुत ऊंची होली रचाई जाती है मुंबई में। फिर रात को हम लोग उसे जलाते हैं। और मेरी सोसाइटी के जो फ्रेंड्स हैं ना, हम सब मिलकर एक दूसरे पर मस्त रंग लगाते हैं, पानी में भीगते हैं, बहुत मजा आता है। हाँ, पर मम्मा हमेशा टोकती है कि हर चीज पानी ज्यादा वेस्ट मत करना। बहुत जगह पीने के लिए भी नहीं मिलता, और तुम इस तरह पानी वेस्ट करोगे? नहीं, ड्राई होली खेलो। मुझे सही लगता है काकी का कहना। यहाँ पर भी ना होली मनाई जाती है। आर्टिस्ट, यहाँ कुछ तो है। क्या कह रही है? क्या है? रुको, तुम कुछ भी मत बोलना, मैं बाबा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं।
ये आवाज मैं हूँ मैं पांडु तू हाँ तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो मारेंगे। अरे कौन मारेगा? वो कौन है? वो जिनका काला मुंह है वो। बाबा। हाँ दत्ता बहू मारेंगे। मैंने लकड़ियाँ दी है ना, इसलिए मारेंगे। इसीलिए तू छिपकर बैठा है वहाँ पर? हाँ। नहीं मारेंगे, तू बाहर आ जा। नहीं, मैं गर्दन पर बैठूंगा ऐसे बोले हैं वो। पांडु बाहर आओ, काका अंदर है, कोई कुछ नहीं करेगा तुझे। देखो हाँ, नहीं तो मारेंगे मुझे। ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन उन्होंने मारा तो कहाँ है? देखो तुम यहीं कहीं होंगे, पहले देखो तुम, मुझे मारेंगे वो। कहाँ गए? नहीं है, नहीं है। पर तू लकड़ियाँ क्यों दे रहा था? हाँ, आज होली है ना, तो लड़के लकड़ियाँ चुरा रहे थे, मैंने सारी लकड़ियाँ दे दी। क्या लकड़ियाँ चुरा रहे थे? हाँ। अरे हाँ, ऐसी प्रथा है, लकड़ियाँ चुराते हैं। बड़ा लकड़ा भी ले जाते हैं। क्या? बड़ा लकड़ा नहीं मालूम, इन्हें बताना पड़ेगा। वो क्या होता है ना अर्चित भाऊ, एक बड़ा लकड़ा खड़ा करते हैं, 1-2 हाथ नहीं 100 हाथ लंबा लकड़ा खड़ा करते हैं, उसे लंबा लकड़ा कहते हैं। और जिसके बदन में देवता आते हैं ना, वो ऐसा झप करके ऊपर चढ़ जाता है, बहुत ऊंचा ऊपर चढ़ जाता है। फिर नीचे बैठे हुए लोग जो होते हैं ना, जो ऊपर चढ़े हुए आदमी को दगुड़ मारते हैं। क्या? दगुड़? हाँ, दगुड़ पत्थर मारते हैं। जिसका पत्थर लगता है ना, वो आदमी पुण्यवान। ऐसा होता है? हाँ। मैंने भी एक बार पत्थर मारा था, लग गया था वो, तो मैं भी पुण्यवान। ऐसा है क्या? हाँ। पांडु तू भी ना। पर एक बात तो है, ये सब सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ये क्या बोला? अरे मतलब ये सब सुनने में बड़ा मजा आता है, ऐसा कह रहा है वो। देखने में भी मजा आता है। आज होली है ना, तो बम भी मारते हैं। कैसी? ऐसी। अर्चित भाऊ तुम भी करो ना। ठीक है। ऐसा नहीं, हाथ हालक में चला जाएगा। ऐसा नहीं, हाथ ऐसा पकड़ना है और ऐसा करो। I'll try. वो क्या है, वो मत करो, बम मारो। क्या? ऐसा। करेक्ट। आ गया। हाँ, फिर से। हाँ, आ गया। आज ना नौटंकी वाले भी आते हैं घर में, आंगन में नाच होगा। नौटंकी? हाँ, नौटंकी। उसमें ना भगवान होते हैं, राक्षस होते हैं, गाने होते हैं, सब लोग नाचते हैं वहाँ। इस बार होली में आप लोग हो ना, तब देख लेना। हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, बड़ा मजा आएगा। रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। क्या हुआ काका? अर्चिस, 1 साल तक हम त्योहार नहीं मना सकते। देखिए, घर का आदमी चला गया है, घर में दुख है। इस बार घर में होली नहीं हो सकती। आप लोग आए, अच्छा लगा, लेकिन इस साल हम लोग वार त्योहार नहीं मनाने वाले हैं। चाहिए आप? ये क्या, खत्म हो गया सब? चुप रहे। चलिए, आप लोग भी अंदर चलिए।
भगवान, बहरूपिया आया घर में। अरे बाप रे, अब ये क्या? कौन गया है अंदर? ये कैसा बहरूपिया है? अचानक कैसे अंदर चला गया? हाँ ना, पहले भी बहरूपिये नाचते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ए बावले, चुप बैठ। हाँ हाँ हाँ, बैठता हूँ। हाँ, करता रहता है। कहाँ जाकर बैठा है देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। सुनिए, आप क्यों जा रहे हैं? देखना तो पड़ेगा ना, कौन है, क्या कर रहा है। और अगर कुछ अजीब सा निकला तो क्या करेंगे? अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अरे मेरी माँ, नाना अंदर ही है। बहरूपिया ने उन्हें कुछ कर दिया तो? उनको कोई कुछ नहीं करेगा। सुषमा भी है ऊपर, अकेली। उसको लाना चाहिए ना। उसे लाने की क्या जरूरत? गई तो गई, बला टली। सरिता, ऐसा क्यों कह रही हो? आपको क्यों हमदर्दी होती है उससे? एक लड़की ऊपर अकेली है, कोई आदमी अंदर घुस गया है, आपको उस लड़की की चिंता नहीं हो रही है? उसकी चिंता क्यों करूं मैं? हमें तकलीफ देने आई थी ना, जो होना है होने दो। मतलब आप में से कोई भी उसके पास नहीं जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मत जाओ कोई, मैं जाती हूँ। नीलिमा, माधव, मैं इस तरह सुषमा को ऊपर अकेले नहीं छोड़ सकती। और तुम में से तो कोई ऊपर नहीं जाना चाहता ना, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। मम्मा रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। आर्चीज रुक, अब तू क्यों जा रहा है? मैं उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मम्मा चलिए। चला चीज। नीलिमा, नीलिमा। मामा। सुषमा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, यहाँ कोई आया तो नहीं ना? कोई नहीं आया। मैं जरा बैठी थी तो मेरी आंख लग गई बैठे बैठे। पर क्या हुआ? नीचे कुछ लोग नाचने आए थे। हाँ, मैंने सुना था। उसमें से एक बहरूपिया ऊपर आया है। क्या? बहरूपिया ऊपर आया? हाँ, कहाँ गया कुछ पता नहीं, लेकिन तुम नीचे चलो। वो क्यों? देखो, तुम यहाँ अकेली मत रहो। वो कौन है किसी को नहीं पता, इसलिए कह रही हूँ तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब लोग नीचे हैं। सब लोग नीचे हैं? हाँ। और आप मुझे बुलाने आई? बाकी कोई नहीं बुलाने आया। आएंगे भी क्यों वो? कोई नहीं चाहता मुझे। मुझे कुछ हो गया तो सबको खुशी ही होगी। भाभी, आप जाइए। मेरा जो भी कुछ होना होगा होने दो। देखो सुषमा, किसी को क्या लगता है ये जरूरी नहीं है। और कोई बुलाने ऊपर नहीं आया, इस बात का बुरा भी मत मानो। सबसे ज्यादा जान जरूरी है। उस आदमी ने अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो? अच्छा ही होगा। सबको मेरी वजह से होने वाली परेशानी तो खत्म होगी। सुषमा, तुम प्लीज नीचे चलो, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मम्मा प्लीज इसे नीचे लेकर जाओ। और तुम? वो बहरूपिया कहाँ गया है, ढूंढना तो पड़ेगा ना। पर तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़े? मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। मम्मा मेरी चिंता मत करो, आप इसे नीचे लेकर जाओ प्लीज। आर्चीज, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम मेरे बेटे हो। चलो सुषमा। मैं देखता हूँ वो कहाँ छुपा है।
अरे माधवा, नीलिमा को कुछ भी बताओ, उसे सच ही नहीं लगता। इतने लोग बता रहे हैं, वो क्या बावले हैं? और ऊपर वो बहरूपिया है। कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? दत्ता, आई, नीलिमा इस बारे में किसी की कुछ नहीं सुनने वाली, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। पर क्या जरूरत थी उस सुशलिया के लिए ऊपर जाने की? देखो, अगर सुषमा की जगह वहां कोई और भी होता ना, तो भी वो जरूर जाती। मुंबई में भी वो ऐसे सोशल वर्क करती रहती है। उसको ये सब करने की हिम्मत कहां से आती है, मैं नहीं जानता। वो बस दूसरों की भलाई के लिए ये सब करती है। सब करती होंगी, लेकिन वो हिम्मत यहाँ किसी काम की नहीं। इन सब चीजों में किसी की नहीं चलती भैया। देखता हूं मैं। सुषमा, आर्चिस कहाँ है? आर्चिस ऊपर है, आ जाएगा। पर भाभी, ऊपर तो बहरूपिया है। उसी को देखने गया है। देख देख माधवा, खुद के बेटे को ऊपर छोड़कर इसको नीचे ले आई है। अरे आर्चिस को कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा। और माधव, मुझे खुशी हो रही है कि मेरा बेटा दूसरों की तरह डरपोक नहीं है। वो निडर है। कौन है वहाँ? कौन है? नाना, यहाँ कोई आया था क्या? नाना, यहाँ कोई आया था क्या? नाना? पानी लीजिए, पानी 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 पानी। कौन है? कौन है यहाँ? अभी तक क्यों नहीं आया आर्चिस नीचे? इनको देखने वो गया था और ये खुद यहाँ बैठी हैं।
घर का बच्चा ऊपर है। जाओ, कोई तो देखो उसे। बाबा, आप जाकर देखिए ना ऊपर। मैं जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं। कौन था ये? और आर्चीज कहाँ है? अरे देखो जाकर आर्चिस कहाँ है। भगवान, क्या है ये? क्या हुआ आर्चीज? आर्चीज बेटा, कौन था वो? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? आर्चीज, अंदर क्या हुआ? आर्चीज, अरे कौन था वो? अरे बोल ना। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, कौन हो तुम? गणेश, तू? काका, अपना गणेश था वो। क्या? गणेशा था? क्यों करता है वो ऐसा? त्योहार के दिन बेटा घर आया और वो भी ऐसे। सरिता चुप बैठो, ये उसका रोज का हो गया है। ऐसा बेटा होने से तो न होना अच्छा है। माँ बाप को सिर्फ तकलीफ देता है। दत्ता, जरा शांत हो जा। अरे कम से कम सरिता की हालत देख। अरे उसके लिए तो चुप हो जा। क्या चुप बैठूं माधव? देख रहे हो अपनी आंखों से क्या खेल चल रहा है उसका। घर में आया क्या, गया क्या, माँ बाप से एक शब्द नहीं बोलता है। क्या करूं ऐसे बेटे का? इससे अच्छा तो मर जाए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बेटा है वो, गणेशा। राजा क्या कर रहा है? आना घर में। मेरा बेटा, कोई तो लाओ मेरे गणेशा को। काकी प्लीज रोइए मत, मैं जाता हूँ गणेश को लेने। तू लेकर आएगा मेरे गणेशा को? हाँ, मैं जाता हूँ। अरे पर तू कहाँ ढूंढेगा उसे? अजी चिंता मत कीजिए, मैं संभल के जाऊंगा। जा, लेकर आ मेरे गणेशा को, जा। हाँ, लाता हूँ।
ये निशान कैसे बन गए? माधव, तुम भी औरों की तरह क्यों विचार कर रहे हो? औरों की तरह सोचते हो मतलब? तुम थी ना यहाँ, देखा नहीं क्या? ये ऐसे पैरों के निशान थे, पहले कभी नहीं दिखे ऐसे। पर छाया घर के अंदर आई और वो निशान दिखने लग गए। घर में से बाहर जाने वाले उल्टे निशान दिखे। अब ये सब हो रहा था तब हम लोग यही थे ना? तो अब कहाँ है वो निशान? हम क्यों अंदाजा लगा रहे हैं? इस सब का कोई दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। गणेश इस घर में नंगे पैर आया था। घर से निकलते वक्त उसके पैरों में पानी लग सकता है और बाहर जाते वक्त उसके पैरों के निशान पड़ गए होंगे। ये सब छोड़िए, वो 2 बच्चे वापस क्यों नहीं आए ये सोचिए। रुको, मैं जाता हूँ। गणेश आर्चेस की बात नहीं मानेगा, मैं ही जाता हूँ। आई, आर्चिस आ गया। आर्चिस अकेला ही है। आर्चिस, क्या हुआ बेटा? आर्चिस, मेरा गणेशा कहाँ है? गणेशा को लाने गया था ना तू? हाँ, कहाँ है वो? बताना बेटा। गणेशा कहाँ है, बोल ना। क्या रे आर्चिस, मिला नहीं क्या रे गणेश? अरे बोल बाबा, बोल जल्दी। अरे क्यों कुछ नहीं बोल रहा है तू? क्या चल रहा है ये सब? जरा इसकी हालत तो देखिए। आर्चिस, क्या हुआ बेटा? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? ए बेटा, कुछ तो बोल। ये क्या? इसका बदन तो तप रहा है। आर्चिस, क्या हुआ? आर्चिस! पूर्वा, पानी लेकर आ जल्दी। हे भगवान, अब इसको बुखार कैसे आ गया? दे इधर, ला, ये ले। आर्चिस, पानी पी। आराम से, आराम से। अरे कुछ तो कीजिए। देखिए इस बच्चे को क्या हुआ। लगता है किसी बात का शौक लगा है। मैं बात करती हूँ इससे। चलो अंदर, चलो। आओ, बैठो यहाँ पर, बैठो। क्या हुआ आर्चिस? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो आर्चिस। गणेश कहाँ है? गणेश अब भी वहीं है। वहां मतलब कहाँ? क्या कर रहा है? क्या कर रहा था ये तो नहीं पता, पर जो मैंने देखा ना, वो बहुत विचित्र था। क्या देखा तुमने? वो जो कर रहा था वो मैंने देखा। मैं उसके पीछे पीछे गया उसे ढूंढने के लिए। फिर मुझे एक आदमी के पीछे पीछे चलता हुआ गणेश दिखा। वही आदमी जिसके साथ गणेश दादाजी के गुजरने के बाद घर आया था। गणेश उसके साथ साथ आगे आगे जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया और फिर हम लोग एक जगह आकर पहुंचे। गणेश ने एक पत्थर जमीन में से खोद कर निकाला। उस पत्थर का आकार बहुत ही विचित्र था, किसी मूर्ति की तरह।
उस पर कोई लेप लगाया, सामने अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, हल्दी कुमकुम भी लगाया और बहुत देर तक आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था गणेश। और वो आदमी उसके साथ वैसे ही खड़ा हुआ था। बहुत इशारे किए और फिर गणेश ने जेब में हाथ डाला और हाथ डालकर एक चाकू बाहर निकाला और खुद के हाथ पर वार किया। खून की धार उस पत्थर पर बह रही थी। मैं ये सब सहन नहीं कर पाया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं वहां से निकल गया। हाँ, पर मम्मा, जब ये सब चल रहा था ना, गणेश ने बीच में ही कुछ तो खाया था और वो उसे चबा रहा था। अफीम खाता है वो, अफीम। भैया रुकिए, पहले आर्चीज की पूरी बात तो सुन लीजिए। कम से कम गणेश का क्या चल रहा है ये तो समझ में आएगा हमें। अगर उसे सुधारना है तो वो कहाँ भटका है पहले ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। बर्बाद हो गया है वो, नशे करने लगा है वो। उसे कोई सुधार नहीं सकता। सरिता सुन रही है ना क्या चल रहा है उसका? ऐसा तमाशा करने से अच्छा उसको बोलो जान दे दे, हमें छुटकारा मिलेगा। अरे दत्ता, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? तुम्हारा बच्चा है वो। ये ऐसा बेटा कौन चाहेगा? हमने तो छोड़ दिया है उसे। अरे वो नहीं सुधरने वाला। काका, आप प्लीज गणेश को कुछ मत कहिएगा। वो बहुत अच्छा है। उसने मुझसे कहा था कि वो ये सब जो भी कर रहा है ना, अपने घर के लिए कर रहा है। अर्चिस, क्या है ये? गणेश ने तुम्हें बताया और तुमने विश्वास कर लिया? इस तरह पत्थर पर सिंदूर लगाने से और हाथ से खून बहाने से कुछ भी नहीं होता। अगर उसने पढ़ाई की होती तो कम से कम उसकी जिंदगी तो बनती। लेकिन माधव, ये सब सोचना तो छोड़ ही दो। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह से अब आर्चीज भी बदलने लगा है। और आर्चीज, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। खबरदार जो फिर से कभी ऐसी बातें मुंह से निकाली है तो। चलो उठो। मामा, भैया, जैसा मेरे लिए गणेश है वैसा ही हर चीज भी है। गणेश को ढूंढने गया था बेचारा, और देखिए उसकी क्या अवस्था हो गई। बुखार चढ़ गया है उसे। ध्यान रखिए उसका, ध्यान रखिए। सरिता, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, हिम्मत रखो, ठीक है? तो यंग मैन, क्या चल रहा है? हाँ बोलो। नीलिमा, इसे तो बहुत बुखार है। मैं दवाई दे रही हूँ, ठीक लगेगा इसे। और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आर्चीज, क्या हुआ? घबरा गया क्या बेटा? हाँ? माधव, अभी इससे कुछ भी मत पूछो, आराम करने दो इसे। हाँ हाँ, सही बात। करो करो, आराम करो। हाँ हाँ हाँ। और आर्चीज, अब तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। जो कुछ भी देखा है ना,
उसे भूल जाओ, समझ गए ना? नीलिमा, पर ये गणेश ऐसा करता क्यों होगा? पागल हो गया होगा वो, और मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे आशीष बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ? सरिता, क्या कर रही हो तुम? नजर उतार रही हूँ। डर गया है बेचारा, उसे अच्छा लगेगा। मैंने इसे दवाई दी है, ये ठीक हो जाएगा। भाभी, आप विश्वास नहीं करती हैं ये मैं जानती हूँ, और आप ये सब मुझे करने नहीं देंगी, पर मुझे मेरी तसल्ली के लिए करने दीजिए ना। क्या होगा उससे? मुझे अच्छा लगेगा। आर्चीज आपका बेटा है तो मेरा भी भतीजा है, मेरे बच्चे जैसा है ये। गणेश आज तक कितनी बार घर छोड़कर गया, पर आज तक घर वालों में से उसे कोई ढूंढने नहीं गया, और आज आर्चीज गया और ऐसी अवस्था हो गई है इसकी। ये ठीक नहीं हुआ ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे मत रोकिए। सरिता, ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है ना करने को, तो कर लो। माधव, मैं जिस चीज का विरोध कर रही हूँ वही चीज मैं अपने बेटे के साथ कैसे होने दे सकती हूँ? सुनिए, इसे बुखार चढ़ा है। ऐसे अचानक बुखार कैसे चढ़ गया? इसने जो देखा है उससे ही ये डर गया है और इसीलिए बुखार आया है। मेंटल स्ट्रेस हो गया है इसे। थोड़ा सा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, और अगर सुधार नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, पर अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं। माधव, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और आर्चीज को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। जिसकी ये करनी है उसी पर ये भारी पड़े। इस बच्चे की पीड़ा तले। बचाओ, बचाओ उसे। ऐसे क्यों देख रहे हो? जाएगा। क्या रे पांडु, घर के सब लोग किधर गए हैं? ऊपर बैठे हैं सब। क्या हुआ? अरे बहुत बुरी खबर है। बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? आगे तो बताइए ना। अरे गणेश को ट्रक ने उड़ा दिया। क्या? गणेश को ट्रक ने उड़ा दिया? हाँ वही बताने आया था, बता देगा ना तू? हाँ बताता हूँ। गणेश को ट्रक ने उड़ा दिया। अरे तो फिर खड़ा क्यों है? जाकर बता ना जल्दी। हाँ बताता हूँ। गणेश को ट्रक ने उड़ा दिया। दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ। क्या हुआ? माधव भाऊ, दत्ता भाऊ। क्या हुआ रे? वो वहाँ है ना। अरे आप कुछ बोलेगा भी साहिबा? हाँ वो वहाँ। हाँ? अरे तुझे कुछ कहना है ना? कहना है पर हाँ भूल गया। हाँ आर्चिस भाऊ ऐसे क्यों सोए हैं? अरे उनकी तबीयत खराब है ना? ठीक है ठीक है, तबीयत ठीक हो जाएगी। आप लेट जाइए, सो जाइए तो अच्छा लगेगा। अरे ओ साहिबा, क्या है ये? हाँ? बैठा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चुपचाप। कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या हुआ भाई साहब, आप अचानक यहाँ कैसे? पांडु ने बताया नहीं आपको?
क्या हुआ क्या है? पांडु को बताने के लिए कहा था मैंने, लगता है भूल गया वो। क्या हुआ वो बताएंगे आप? भाभी आपका वो गणेश। क्या हुआ गणेश को? गणेश को एक ट्रक ने उड़ा दिया। क्या? गणेश! याद आया, गणेश को ट्रक ने उड़ा दिया। गणेशा! सरिता क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरा गणेशा! अरे क्या हुआ सरिता? मेरे गणेशा को ट्रक ने उड़ा दिया। हे भगवान!